तो बेटा मैथ के अंदर प्लस माइनस का जो साइन है ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे इंटीजर्स को हमने सॉल्व करना हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, उसमें प्लस माइनस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो इसके जो रूल्स है इसको समझे बगैर हम ये अलजबरा हो या वो इंटीजर्स को हमने कुछ ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवीजन में जाना हो, डिवाइड करना हो, तो उसके लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले हम इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से इसको समझते हैं। तो बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब भी हमने दो वैल्यू को प्लस करना हो या दो वैल्यू को माइनस करना हो, तो उसमें ये देखा जाता है कि उन दोनों के साथ साइन कौन से हैं। अगर दोनों वैल्यू के साथ प्लस का साइन है या दोनों के साथ माइनस का साइन है, इसको मैं ये कहता हूं इस तरह से कि दो वैल्यू जिनको हम प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, दोनों वैल्यू के साथ अगर सेम साइन हो, चाहे वो प्लस का सेम साइन हो या उन दोनों के साथ नेगेटिव का सेम साइन हो, तो हमने उन दोनों नंबर्स को हमने प्लस करना होता है। तो हम उन दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे, फिर उनको प्लस करने के बाद एक आंसर आ जाएगा और आंसर के साथ हमेशा जो साइन आएगा वो बड़े नंबर वाला साइन आएगा। उन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ जो भी साइन होगा आंसर के साथ वो साइन आ जाएगा। इसकी मैं आपको एक एक एग्जांपल भी देता हूँ, टीचर्स के साथ भी और अलजबरे के साथ भी। तो इसमें देखें बेटा, ये पहली एग्जांपल में दो ये नंबर हैं, दोनों नंबर्स के साथ साइन कौन से हैं। ये देखें, साइन पहले होता है, नंबर बाद में होता है। इस नंबर का साइन भी नेगेटिव है, इस नंबर का साइन भी नेगेटिव है, दोनों के साइन सेम है। आपने अलजबरे में ऐसे ही बोलना है सेम साइन है या डिफरेंट साइन है। तो ये सेम साइन है। अगर सेम साइन हो, चाहे वो प्लस के सेम हो चाहे वो नेगेटिव के सेम हो, तो हमने उनको क्या करना होता है, हमने उनको दोनों नंबरों को प्लस करना होता है। अब देखिए 10 और 5 को प्लस किया तो बेटा आ गया 15। ये प्लस माइनस जो भी था इसमें प्लस था तो आंसर आ गया। और आंसर के साथ साइन कौन सा आना है, बड़े नंबर वाला। बड़े नंबर का साइन है नेगेटिव का साइन। ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इस वाली एग्जाम्पल में देखें, ये 2 का भी पॉजिटिव साइन है और 4 का भी पॉजिटिव साइन है। दोनों के साइन सेम है या डिफरेंट है? दोनों के साइन बेटा साइन सेम है। जब सेम साइन हो तो हमने क्या करना होता है, सेम साइन हो तो हमने उनको प्लस करना होता है, ऐड करना होता है। 4 में 2 प्लस किया तो 6, आंसर आ गया इनका। अब आंसर के बाद इसका साइन होता है, तो आंसर के साथ जो साइन है हमेशा बड़े नंबर वाला साइन आता है। ये बेटा प्लस माइनस का रूल हम कर रहे हैं। अब इसी तरह अलजबरे की एग्जांपल देख लेते हैं। अलजबरे में देखें, अब देखें ये 5x है और ये 3x है। अलजबरे में या वैसे भी अगर स्टार में कोई साइन भी ना हो तो वो पॉजिटिव साइन ही होता है, प्लस का साइन ही होता है। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। सेम साइन हो तो हमने क्या करना है, सेम साइन हो तो हमने प्लस करना होता है। हमेशा कोफिशिएंट ही प्लस होते हैं ना, जो साथ इसके होते हैं, अददी सर कहते हैं इनको उर्दू में। तो 5 और 3 8, 8x, और आंसर के साथ साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर वाला, ग्रेटर नंबर वाला। तो बड़े नंबर का साइन प्लस है तो स्टार्ट में प्लस लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो प्लस अंडरस्टूड होता है, प्लस ही होता है। अब इस वाली मिसाल में देख लें, दोनों नंबर्स को इनको हमने जो भी साइनों के मुताबिक प्लस होना या माइनस होना वो करना है। तो सेम साइन हो तो हमने क्या करना होता है, सेम साइन हो तो हमने प्लस करना होता है। इनके जो कोएफिशिएंट है वही प्लस होते हैं। 7 और 6 13, वेरिएबल एज इट इज, और ग्रेटर नंबर का साइन नेगेटिव। तो ये बेटा इसकी एग्जाम्पल थी, जब सेम साइन हो तो हमने क्या करना है। अब मैं चलता हूँ दूसरी इसकी जो इसका ट्रिक है उसकी जानिब। तो बेटा इसका जो दूसरा रूल है कि अगर दो नंबर जिनको हमने प्लस माइनस में जाना है, प्लस माइनस करना है, तो हमने उनको प्लस करना है या माइनस करना है। अगर दोनों के साथ, दोनों नंबर्स के साथ डिफरेंट साइन हो, डिफरेंट साइन मीन यही है कि आप एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो इन दोनों के साथ, दोनों नंबर के साथ डिफरेंट साइन होंगे तो हमने उन नंबर्स को क्या करना है, हमने उन नंबर्स को माइनस कर देना है। बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देना है। और जब माइनस कर चुके होंगे उसके बाद फिर आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला। ये इसका रूल है। अब इसमें दो तरह के बेटा मैंने रूल आपको बताए हैं। एक सेम साइन हो तो प्लस करना है, और अगर डिफरेंट साइन हो, दो नंबर को ही करना है ना, अगर दोनों नंबर को सेम साइन हो तो प्लस करना है, और अगर दोनों नंबर के डिफरेंट साइन हो, एक का यानी पॉजिटिव साइन हो, एक का नेगेटिव साइन हो, तो हमने उन नंबर्स को माइनस करना है।
तो जो आंसर आ जाएगा तो आंसर के साथ बड़े नंबर वाला साइन आएगा। अब इसकी भी एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। अब इनकी बेटा एग्जाम्पल की तरफ देखें, ये प्लस का 6 है और माइनस का 12 है, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन हो तो मैंने क्या बताया, डिफरेंट साइन हो तो हमने उनको माइनस करना है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है। 12 से 6 को माइनस किया, 6 आ गया और आंसर के साथ साइन कौन सा आना है, ग्रेटर नंबर वाला। ग्रेटर नंबर का साइन ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इस तरह इन दो नंबर्स में देखें, दोनों के डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन हो तो हमने उनको माइनस करना होता है, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को। तो ये बेटा आ जाएगा 2 और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है, तो अगर अकेला नंबर हो प्लस लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे फिर भी ठीक है। तो अब बेटा आ जाए यहाँ पे अलजेब्रिक वैल्यू में, इसमें भी देखो ये भी वाई वाली है। दोनों देखो नंबर इनके कोएफिशिएंट के डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। 20 से 18 को माइनस किया 2y और आंसर के साथ साइन ग्रेटर नंबर का। अब इसमें आ जाए, इसमें भी देखें बेटा कि ये दोनों के डिफरेंट साइन है। 5 का पॉजिटिव साइन है और 7 का नेगेटिव साइन है। तो डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। 7 से 5 माइनस किया 2b और आंसर के साथ साइन ग्रेटर नंबर का। तो बेटा ये जो ग्रेटर नंबर वाला साइन है ये हमेशा प्लस माइनस के वैल्यूज में आता है, मल्टीप्लाई डिवीजन का ये रूल नहीं है। ये सिर्फ आपने ध्यान में रखना है, ये रखना है कि जब सेम साइन होंगे तो हमने प्लस करना है, डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना है और आंसर के साथ हमेशा ग्रेटर नंबर वाला साइन आएगा।